नमस्कार, मैं कविता कुशवाहा, सहायक प्राध्यापक श्री शंकराचार्य महाविद्यालय जुनवानी भिलाई। आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम टॉपिक पर अध्ययन करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर तथा यूज़र के बीच इंटरफेस की तरह कार्य करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम निर्देशों का एक समूह होता है जो कि कंप्यूटर के रिसोर्सेज तथा ऑपरेशंस को मैनेज करता है। यह कंप्यूटर में लोड होने वाला पहला प्रोग्राम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के सभी ऑपरेशंस को मैनेज करता है। कुछ मुख्य ऑपरेटिंग सिस्टम हैं लाइनेक्स, यूनिक्स, विंडोज़, MS-DOS, VMS, OS, AIX एक्सेट्रा। ऑपरेटिंग सिस्टम के दो प्रकार होते हैं। पहला है CUI कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम एंड दूसरा है GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। CUI यूज़र फ्रेंडली नहीं होता है और इस ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने के लिए हमेशा कमांड टाइप करने की आवश्यकता होती है, जैसे DOS। GUI ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र फ्रेंडली होता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने के लिए कमांड नहीं देना पड़ता, बल्कि जिस प्रोग्राम को ओपन करना है उसको माउस से क्लिक करके ओपन किया जाता है, जैसे विंडोज़ एक GUI ऑपरेटिंग सिस्टम है। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। पहला है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, थर्ड है डिस्ट्रीब्यूटिव ऑपरेटिंग सिस्टम, नेक्स्ट है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एंड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाला यह पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र के साथ सीधे इंटरेक्ट नहीं करता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में समान प्रकार के जॉब्स का एक बैच बना दिया जाता है और उस बैच को पंच कार्ड में स्टोर कर दिया जाता है और उस पंच कार्ड को ऑपरेटर को दे दिया जाता है और वह ऑपरेटर पंच कार्ड को कंप्यूटर को प्रोसेसिंग के लिए देता है। कंप्यूटर तब तक उस कार्ड में सीक्वेंसली जॉब को पूरा करता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम की सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि यूज़र के साथ इसमें सीधे इंटरेक्ट नहीं होता और अगर किसी जॉब में कोई गड़बड़ी हो गई हो तो इससे सभी जॉब जो है वो प्रभावित होते हैं और बाकी जॉब को भी तब तक वेट करना पड़ता है जब तक कि जिसमें प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं होता है। दूसरी परेशानी यह है कि बैच में सभी समान प्रकार के प्रोग्राम्स होने चाहिए। नेक्स्ट है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग नेटवर्क में किया जाता है। यह टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे प्रत्येक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए एक फिक्स टाइम दिया जाता है। मान लीजिए सिस्टम से कई यूज़र कनेक्ट हैं तो प्रत्येक उपयोगकर्ता को CPU का इस्तेमाल करने के लिए आपस में टाइम शेयरिंग करेंगे। यदि एक यूज़र के लिए CPU यूज़ करने का समय 2 सेकंड है तो सिस्टम 2 सेकंड के बाद दूसरे यूज़र को उपलब्ध हो जाएगा। ऐसे ही वो अन्य यूज़र की तरफ बढ़ता जाएगा। इस तरह से उपयोगकर्ता बिना इंतज़ार के CPU का यूज़ कर सकते हैं। इसके माध्यम से विभिन्न यूज़र एक ही समय में प्रोग्राम्स को प्रोसेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। जब कई सारे कंप्यूटर किसी नेटवर्क के माध्यम से आपस में इंटरकनेक्ट होकर एक दूसरे से टास्क शेयरिंग करते हैं तो उसे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम वे होते हैं जो डेटा को स्टोर करते हैं और बहुत सारे लोकेशन पर डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे सेंट्रल प्रोसेस का प्रयोग किया जाता है। इन प्रोसेसर के मध्य डेटा प्रोसेसिंग और जॉब को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। यह सेंट्रल प्रोसेसर कोई कंप्यूटर, साइट, नोट्स या फिर कोई अन्य डिवाइस हो सकता है। ये सभी प्रोसेसर आपस में कम्युनिकेशंस लाइंस के द्वारा एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का फ़ायदा यह है कि अगर यूज़र एक कंप्यूटर पर है तो वह अन्य किसी दूसरे कंप्यूटर का डेटा को एक्सेस कर सकता है। इसमें डेटा को ईमेल के द्वारा भी एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर एक साइट या कंप्यूटर बंद भी पड़ जाए तो दूसरे कंप्यूटर का वर्क जो है वो प्रभावित नहीं होता है। इसमें डेटा प्रोसेसिंग का कार्य जो है वो ईजिली होता है। नेक्स्ट है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि सर्वर पर रन होता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसे फंक्शंस होते हैं जिसमें कि कंप्यूटर, वर्क स्टेशन या अन्य डिवाइस को
लोकल एरिया नेटवर्क से जोड़ा जाता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य लैन में बहुत सारे कंप्यूटर्स के बीच फाइलों को शेयर करना या एप्लीकेशन शेयर करना, डेटाबेस शेयर करना, प्रिंटर शेयर करना और सिक्योरिटी उपलब्ध कराना होता है। जैसे इसका उदाहरण है विंडोज़ 2003, विंडोज़ 8, लाइनक्स, यूनिक्स, मैक आदि। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वह ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें एक समय दिया जाता है और उसी समय पर ही हमको काम करना होता है, उसी समय पे हमारे टास्क को जो है वो पूरा करना होता है। यह बहुत ही स्पीड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें कि बहुत कम समय होता है और उसी में इसको कार्य को पूर्ण करना होता है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग तब किया जाता है जब समय का इम्पोर्टेंस ज़्यादा हो। उदाहरण के लिए मिसाइल लॉन्च करना होता है तब इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा साइंस के क्षेत्रों में, रिसर्च में, मेडिकल में, रोबोट्स में, हवाई यातायात में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके दो प्रकार हैं, पहला है हार्ड रियल टाइम और दूसरा है सॉफ्ट रियल टाइम। हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, यह ऑपरेटिंग सिस्टम यह गारंटी देता है कि दिए गए टाइम पे ही टास्क को पूरा किया जाएगा। लेकिन सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में टास्क को पूरा करने का प्रयास जरूर किया जाता है, लेकिन यहाँ पे हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले टास्क को पहले किया जाता है, उसके बाद कि नेक्स्ट टास्क को। मतलब यहाँ पे टास्क जो है एकदम रियल टाइम पे पूरा हो पाएगा इसकी गारंटी नहीं होती है, थोड़ा लीनियंट होता है। नेक्स्ट है सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें सिर्फ एक ही यूज़र, एक समय में एक ही यूज़र काम कर सकता है, उसे सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, जैसे डॉस। नेक्स्ट है मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम वो ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें एक समय में एक से ज़्यादा यूज़र जो है कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस कर पाता है, जैसे लाइनक्स है, यूनिक्स है, ये सारे जो हैं आपके मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। इसके अलावा सिंगल टास्किंग एंड मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें एक समय में केवल एक ही टास्क को किया जाता है, जबकि मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में बहुत सारे कार्य को कर सकते हैं। जैसे हम गाना भी सुन सकते हैं, नोटपैड में कुछ लिख सकते हैं, इंटरनेट से कुछ डाउनलोड करना है या ईमेल करना है तो भी हम उस साथ साथ कर सकते हैं। फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें पहला है मेमोरी मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी को मैनेज करता है। यह प्राइमरी मेमोरी की पूरी जानकारी रखता है कि मेमोरी में कौन सा भाग यूज़ हो रहा है किस प्रोग्राम के लिए, और वह मेमोरी एड्रेस भी लोकेट करता है। नेक्स्ट है प्रोसेसर मैनेजमेंट। यह प्रोग्राम को प्रोसेसर एलोकेट करता है और जब तक किसी प्रोग्राम को सीपीयू की ज़रूरत खत्म नहीं हो जाती उसे ख़त्म नहीं करता है। मतलब जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू चलता रहता है और ये देखता है कि नेक्स्ट डेटा आता है तो वो प्रोसेस वहाँ पर कब देना है। फिर नेक्स्ट है डिवाइस मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम सभी डिवाइस की जानकारी रखता है, सारे इनपुट और आउटपुट डिवाइस को ये मैनेज करता है और यह भी निर्णय लेता है कि कौन से प्रोग्राम को कौन सी डिवाइस कब दी जाए और कितने समय के लिए दिया जाए। नेक्स्ट है फाइल मैनेजमेंट। जब हम सिस्टम पे काम करते हैं तो फाइल बनाते हैं, फोल्डर बनाते हैं, यह उसके लिए एड्रेस देता है एंड हमको स्पेस भी देता है। फिर नेक्स्ट है सिक्योरिटी। पासवर्ड और इसी तरह की अन्य टेक्नोलॉजी के माध्यम से यह हमारे प्रोग्राम और डेटा को सुरक्षित रखता है। यह किसी भी प्रोग्राम या डेटा को अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाता है। फिर नेक्स्ट है कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस। ये सारे सिस्टम पे हम जो भी वर्क करते हैं उसको कंट्रोल करके रखता है। फिर नेक्स्ट है जॉब अकाउंटिंग। हम एक ही समय में बहुत सारे जॉब को करते हैं तो ये उसके बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करता है, समन्वय बनाकर रखता है। एरर डिटेक्ट एड्स। जब हम काम करते हैं तो आप ध्यान दियो कि बीच में एरर का मैसेज भी आता है। ये डम्प्स, ट्रैक, एरर मैसेज और अदर डिबगिंग और एरर का पता लगाता है और समय समय पे हमें निर्देशित भी करता है। एंड लास्ट है कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर एंड यूज़र। यह बहुत सारे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर एंड यूज़र के बीच एक कोऑर्डिनेशन का काम
करता है और हमें ईज़िली काम करने की सुविधा प्रदान करता है। थैंक यू।